सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद हैं बैंक रोड पर स्थित द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। मौका है यहाँ पर सागर सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड ने, जो आपको बताते चले बशारतपुर में स्थित है और फैब्रिक्स का काम करती है, स्कूल यूनिफॉर्म का काम करती है। वहां पर सिर्फ कपड़े होते हैं। अनफॉर्चुनेटली 6 सितंबर 2025 को वहां पर किसी वजह से आग लग जाती है और पूरी फैक्ट्री और पूरा गोडाउन जो इनका होता है वो आग के चपेट में आ जाता है और पूरा राख हो जाता है। उसके बाद जो इसके ओनर हैं बड़े परेशान, बड़े दुखी कि अब क्या होगा। लेकिन इन्होंने जब स्टार्ट किया था और उसके पहले इन्होंने एक अक्लमंदी का काम की कि जागरूक हुए और इन्होंने इंश्योरेंस करा लिया था द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से। इंश्योरेंस करने के बाद इंश्योरेंस की कंपनी का जब पता चलता है तो वो जाती है वहां पे, सर्वे करती है, डॉक्यूमेंट्स लेती है, फैक्ट्स चेक करती है। चेक करने के बाद तकरीबन जो फाइंडिंग्स में आई है वो तकरीबन 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास, 27 लाख के आसपास का टोटल अनुमानित लॉस हुआ है। लेकिन जो इंश्योरेंस का जो क्लेम का जो तरीका होता है, जो फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट पे चेक करने के बाद कुछ कम बेशी कर करके लगभग 95 लाख का आज क्लेम को सेटलमेंट किया गया और सेटलमेंट कर करके आज जो उनके ओनर है उनको जो है बंका साहब को हैंडओवर किया गया है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है श्रीमती श्रुति श्रीवास्तव जी, जो प्रभारी हैं दावा प्रकोष्ठ की द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। आज इन्होंने अपने हाथों से उनको चेक दिया है बंका साहब को। हम बंका साहब से भी बात करेंगे, उनकी भी राय जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। मैडम, इसके पहले भी आपने किया था और एक रोड एक्सीडेंट में जो हुआ था उस वक्त आपने शायद 15 लाख रुपए का आपने उनको बड़े कम समय के अंदर सेटलमेंट किया है जी। हम अगर बात करते हैं 9/11 की, तो 9/11 की जो घटना हुई थी, जो वर्ल्ड ट्रेड टावर इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो यूएस की एक कंपनी थी अलायंस, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ही इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट कर करके वहां जो लॉसेस हुए थे उसको देना शुरू किया था। लेकिन इंडिया के अंदर देखा जाता था हमेशा कि बहुत डिले होता है, कानूनी प्रक्रिया बहुत ज्यादा है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा, डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा है। इतने कम समय में इतने बड़े अमाउंट का सेटलमेंट, क्या कुछ कहना चाहेंगी? और खासतौर से गोरखपुर पूर्वांचल की बात करें। ये सर, हम ये कहना चाहेंगे कि 6 सितंबर को ये लॉस हुआ था और सर्वे कराते दिसंबर के लास्ट में अराउंड ये इसका सर्वे रिपोर्ट सबमिट हुआ और जो फायर की रिपोर्ट्स वगैरह जो और भी होती हैं वो सब भी रिपोर्ट सबमिट हो गई। और उसके बाद हम लोग को मेरे समझ से 1 हफ्ता लगा है। हम लोग ये क्लेम डिस्बर्स कर रहे हैं 95 लाख का। और ये हम लोगों ने हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया है, बहुत जल्दी करने की कोशिश करी है, जिससे कि जो बीमा धारक हैं उनको उनके बिजनेस को जो लॉस हो चुका है उसको और उनको क्षति, मतलब उनके बिजनेस और बढ़ा पाए वो। तो उसके लिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया है और बंका साहब ने भी बहुत कोऑपरेट किया है इसमें। और उनकी ये शॉपकीपर्स पॉलिसी थी जिसके अंदर हम लोग ने फायर इंश्योरेंस में ये क्लेम डिस्बर्स कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ अभी तक ये शॉपकीपर्स पॉलिसी ही थी, लेकिन इस इंस्टेंस के होने के बाद उन्होंने कई सारे और भी बीमा कराए हैं हमारे साथ, मरीन का। तो ये जागरूकता की कमी के कारण हम लोग ये डिस्बर्स कर रहे हैं। और इस माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा जागरूकता की कमी के कारण लोग इंश्योरेंस कराना सोचते हैं, थोड़ा सा पैसा लगेगा, लेकिन जब वो बड़ा लॉस हो जाता है तो उसको कंपनसेट करना या फिर वो बिजनेस एकदम खत्म ही हो जाता है, मतलब ऐश हो जाता है। और बीमा आप कराएंगे तो वो आप जब आप कठिन समय रहेगा तो वो बीमा आप लोगों को फिर से प्रोपोगेट करने में बहुत हेल्प करता है आगे भी। तो इस वजह से हम सबसे, और ये न्यू इंडिया एश्योरेंस ही ऐसी कंपनी है जो सुई से लेके सैटेलाइट तक का बीमा करती है। और हम लोग की फॉरेन ब्रांचेस भी कई सारी हैं, इंडिया में भी हैं। और हम लोग कमिटेड हैं अपने इसके लिए। क्लेम समय में ऐसा नहीं है कि पॉलिसी दे दिया और क्लेम के समय में हम लोग नहीं दिखेंगे आपको। क्लेम के समय में भी हम लोग पूरी एम्पैथी के साथ पूरा सपोर्ट करते हैं, उनको समझते हैं क्लाइंट को। और जल्दी इसलिए हम लोग ये कोशिश करी कि इनको जल्दी हम लोग डिस्पर्स कर पाएं। और आप इस कंपनी में दवा प्रकोष्ठ की आप प्रभारी हैं जी। आप ही के नेतृत्व में, आप ही के मार्गदर्शन में सब कुछ हुआ होगा जी। कितना मुश्किल होता है अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद उसको सेटलमेंट कराना, पेपर्स डॉक्यूमेंट्स लेना, फाइंडिंग्स कलेक्ट करना, कितना मुश्किल होता है, कितना उसमें टीम वर्क लगती है, कैसे करते हैं? सर, ये एक्चुअली जब इनिशियल लॉस हुआ था तो यहाँ से सर्वेयर हम लोग लोकल नहीं लगा सकते थे, बाहर से सर्वेयर आना था। तो हम लोग ने सबसे पहले यही काम किया था कि लोकल एक सर्वेयर को बेच के उसका स्पॉट सर्वे करा लिया, जिससे कि लगभग पता चल जाए कितना का एस्टिमेटेड लॉस है। बंगा साहब ने भी बहुत कोऑपरेट किया। इंश्योर्ड को भी, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोऑपरेट करें तो उससे हम लोग का थोड़ा इजी हो जाता है टास्क। लेकिन इतने पेपर्स, सीए होते हैं जो सर्वेयर आते हैं, बहुत बड़े सीए होते हैं। और राम गोपाल वर्मा जी को हम लोगों ने नियुक्त किया था, जिन्होंने मतलब
समझाया भी उनके मालिक को, बंका साहब को समझा के, और उनको बताया कि इतना सेटल लॉस, मतलब आपसी सहमति से ये लॉस सेटल हुआ है। और जो भी पेपर्स थे वो बंका साहब ने भी हम लोगों को सपोर्ट किया, हम लोगों ने भी उसको जल्दी प्रोसेस करने की कोशिश करी। कहीं कोई कागज छूटा है, हम लोगों ने उसको मेल के थ्रू या फोन से मांगा, उन्होंने तुरंत प्रोवाइड किया। तो इन्हीं के कॉपरेशन से और हमारी टीम ने मतलब बहुत वर्क किया, इस पे लगे रहे, और जल्दी इतनी हम लोग 4 महीने में ये क्लेम फाइनली दे रहे हैं। 6 सितंबर को लॉस हुआ था और आज 14 जनवरी है, 14 जनवरी 26 है। तो 4 में इतनी जल्दी फायर के कई सारे रिपोर्ट्स भी नहीं आते हैं कई बार। तो ये फॉरेंसिक जांच भी होती है, इसमें कई सारे तरह की जांच होती है, सबको एक साथ मिला के फाइलें पढ़ना, और हमारी टीम ने बहुत काम किया है इसमें। इसको पूरा मतलब एम्पैथी के साथ देखा है इस केस को, कि जल्दी हम लोग डिस्बर्स कर पाए, और जिससे हम लोग ये भी बता पाए कि हम लोग क्लेम देते हैं। हम लोग क्लेम इसलिए देते हैं, मतलब हम लोग तभी रिप्यूडिएट करते हैं जब उसको एकदम ही ना पे कर पाए। हमारे हेड ऑफिस का ये वो भी है कि इफ यू मस्ट पे इफ यू कैन। तो हम लोग पे करने को ज्यादा, मतलब अगर हम लोग कहीं से भी ऐसा हो रहा है कि हम लोग पे कर सकते हैं तो हम लोग पे ही करते हैं वो क्लेम। ये सागर सिंथेटिक के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर है। आज के लिए मौका भी है मकर संक्रांति का, और आज उनको जो है लगभग 95 लाख का चेक मिल रहा है। हाँ। तो ये बहुत बड़ी मदद हो सकती है। जी जी। आज की जो खासतौर से पूर्वांचल और गोरखपुर की बात करें, जहां पर बड़ा अवॉइड किया जाता है इंश्योरेंस को और इस तरह की चीजों को, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे यहाँ के व्यापारी, स्पेशली जो आज की डेट में जिस तरह से व्यापार आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इस एरिया के लोगों के लिए? सर हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग बीमा लेते समय ये ना सोचे कि इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, बहुत ये तो कोई मतलब कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कब किसको किस चीज की जरूरत पड़ जाए इसका कोई मतलब कुछ है नहीं कि कब पड़ जाए जरूरत। तो इसलिए आप लोग बीमा जरूर कराएं, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है। और एक बार आप हमारे एजेंट न्यू इंडिया इंश्योरेंस की शाखा है यहाँ एडी मॉल के सामने, वहां आप संपर्क करें, एजेंटों से संपर्क करें। अगर आप किसी से मोटर वाहन बीमा भी करा रहे हैं तो उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं कि हम लोग, और ये सब शॉपकीपर या स्टॉक का या बहुत सारी यहाँ पे पॉलिसीज, रेंज ऑफ पॉलिसीज हैं, आप लोग वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। और आप लोग कृपया बीमा जरूर कराएं, उसमें कुछ सोचे नहीं कि ये बीमा पता नहीं जरूरत पड़ेगा कि नहीं। चलिए हम बात करेंगे जो सागर सिंथेटिक है उनके ओनर से भी बात करेंगे, और हम जानना चाहेंगे उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है। हमारे साथ सागर सिंथेटिक के ओनर मौजूद है, बंका साहब। आइए हम उनसे जानते हैं। 6 तारीख को घटना घटी, फायर ब्रोकन हुआ और उसके बाद सब कुछ देखते खत्म। जी। क्या मनोस्थिति थी उस वक्त आपकी? स्थिति तो है कि हम लोग तो कैसे स्टैंड होंगे, कैसे क्या होगा। ऑलमोस्ट इतनी बड़ी आग लग गई, मतलब सारे कपड़े जल गए ऑफिस के, शॉप के। तो स्थिति आप समझ ही सकते हैं कि भाई अब उस टाइम तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वो तो फायर ब्रिगेड टाइमली आ गई, उन्होंने रेस्क्यू किया पापा को, मम्मी को, छोटे भाई को, उसकी वाइफ को। तो उन लोगों को सबसे पहले देखना था कि उनको कुछ नहीं हो जाए। फिर जब सब चीजें सेटल हुई तो लगा कि अब भाई काफी कुछ नुकसान हो गया है। तो उस टाइम ही हम लोगों ने कॉल किया था आपके न्यू इंडिया के अंदर, वो भी टाइमली आ गए वहां से, उनके एजेंट भी आ गए और उनके स्पॉट सर्वे भी आ गए। तो उन्होंने इनिशियल सर्वे कर लिया। उसके बाद से तो हम लोगों ने जैसा इन्होंने कहा, जो डॉक्यूमेंट मांगा, जितनी सारी चीजें मांगी, हम लोग एक साथ तो नहीं संभव था, थोड़ा करके हम लोग देते गए, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स मिलते गए। और काफी हम लोगों ने जो जैसा इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स मांगा, हम लोगों ने सारी चीजें प्रोवाइड की। उस वजह से काफी हद तक हम लोग इनको ये बता पाए कि हमारा एक्चुअल लॉस ये है। सब चीजें ऑन रिकॉर्ड हमारी थी, तो इन्होंने भी सारा स्टडी किया। वर्मा जी ने सारी चीजें थोरली स्टडी की। एक चीज मांगी हम लोगों से और इन्होंने एसेस कर लिया कि हाँ, इनको इतना लॉसेस है। ये उनके पास बहुत बढ़िया आदमी है वो, और वो यही कहे कि देखिए वी आर पार्टनर इन लॉसेस, और आप लोग प्रॉपर वर्क कर रहे हो, और हम लोग कहीं से भी आपको हम प्रॉब्लम नहीं डालेंगे। जो सही चीजें हैं आपको हम वो करेंगे। जो फैक्ट है आप मुझे बताओ। मैंने कहा सारी चीजें फैक्ट हमारी हैं, आप जैसा कहो, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम लोगों ने दिया उनको। उनकी बहुत ब्लेसिंग्स रही, उन्होंने बहुत मुझे समझाया भी, बताया भी। जो डॉक्यूमेंट्स कम थे उन्होंने सारा मुझसे मांगा, स्टडी किया उन लोगों ने। उसके बाद अपनी जो इंटरनल रिपोर्ट्स उन्होंने प्रोवाइड की इन लोगों को। तो जो फैक्ट है देखिए साहब, उसमें कोई दिक्कत नहीं कैसे भी। और आज इसलिए हम लोग बहुत जल्दी से, मतलब आज हम लोग इस स्थिति में आ गए कि वो हमें क्लेम डिसबर्स कर रहे हैं। सारे लॉसेस तो देखिए हमें नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा कि
सारे लॉसेस तो देखे नहीं हो सकते, लेकिन हाँ इतना है कि आप लोग इससे उभर जाएंगे बाहर। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, अगर गोरखपुर की बात करें या जी, पूर्वांचल और उत्तर जी, प्रदेश की, बहुत जी, सारी इंश्योरेंस कंपनी है। जी, जी, जी। कहाँ से आपको न्यू इंडिया का ख्याल आया और यहाँ से आपने इंश्योर कराया? सर एक्चुअली न्यू इंडिया एक अच्छी कंसर्न है, तो हम लोग लास्ट बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और चूंकि इनका रेपुटेशन अच्छी है और अब फाइनली प्रूव भी हो गया कि बहुत बेटर है ये। और भी इंश्योरेंस कंपनीज है हमारी, लेकिन उसमें हम लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है और न्यू इंडिया में हम लोगों ने कराया तो ये बहुत अच्छी हम लोगों के लिए एक बढ़िया रहा कि इन लोगों ने फैक्ट्स देख करके, चीजों को देख करके और बहुत टाइमली इन लोगों ने अमाउंट डिसबर्स कर दिया। चलिए, आप एक बिजनेसमैन हैं, जी। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे बिजनेसमैन को इंश्योरेंस को लेकर करके? अगर किसी के साथ इस तरह की घटना हो जाती है तो क्या कुछ आप सजेस्ट यही करना अपनी तरफ चाहेंगे से? साहब कि इंश्योरेंस तो कराना ही चाहिए। जिस समय घटना होती है उस समय इसकी वैल्यू मालूम होती है, इंपॉर्टेंस मालूम होती है कि इंश्योरेंस है तो हम सेफ हैं, और नहीं कराएंगे आप तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। अमाउंट लगता है इंश्योरेंस का, लेकिन यदि आपके सबसे खराब टाइम में आपको यदि एक बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है तो आप वापस स्टैंड हो जाएंगे आप। तो ये तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, इंश्योरेंस तो कराना ही चाहिए। और एक बेटर कंपनी होती है तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड्स देख करके, और प्रीमियम पे बहुत ज्यादा, मतलब जो प्रॉपर प्रीमियम आपको पे करना ही पड़ेगा। कई कंपनीज कम में करती हैं, लेकिन वो उनका जो डिसबर्समेंट है वो नहीं होता, उनका क्लेम सेटलमेंट अच्छा नहीं होता है, ऐसा सुना है हमने। तो इसलिए हम लोगों ने जो ये देखा कि जो सबसे बेहतर कंपनी है उसमें ही, उसी से हम लोग कराया जाए। तो आज आपके सामने सारी चीजें हैं कि हम लोगों ने जो प्रॉपर, अब इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। चलिए, ये थे बंका साहब, ये साहब बता रहे थे, इनका साफ ये कहना था, एक लाइन में रेखांकित किया है कि अगर इंश्योरेंस है तो बेहतर है। कभी भी खुदा न खास्ता अगर कोई घटना घट जाती है तो जब घटना घटती है उसी वक्त हर चीजें याद आती हैं कि इंश्योरेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो, चाहे मोटर इंश्योरेंस हो, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस हो, चाहे शॉप्स का हो, चाहे घर का हो, जो भी इंश्योरेंस है वो नियत समय पर, नियत वक्त पर उसको करा लेने में ही भलाई है। हम बने रहेंगे, आपका क्या कहना है, आप अपडेट्स हमको कमेंट्स में देते रहिए।